अगर 87 में से 10 घटाओगे तो माइनस के 77 आ जाएगा, यानी और 25 में से 3 घटाओगे तो प्लस का 22 आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसका आ जाएगा 14। यानी ये हमारा जो खाली स्थान है वो भर गया 14 से। ये नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल घूम मैथमेटिक्स क्लास में। आज हम आपको एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। देखो क्या है, निम्नलिखित में से सही उत्तर और उसका औचित्य दीजिए। एपी दिए हमारे लिए 10, 7, 4 का 30वां पद निकालना है। तो देखो इन प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले हमें इनमें जो टर्म हमें चाहिए, क्योंकि हमें क्या निकालना है, देखो ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वैल्यू निकालनी है। हमें क्या चाहिए, a। तो देखो a क्या है, इसका पहला पद यानी 10। d चाहिए तो d क्या है, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, इट मीन्स 7 माइनस 10, 7 माइनस 10 क्या आ जाएगा, माइनस का 3। और n की वैल्यू हमारे लिए दे रखी है 30। अब यहाँ पर वैल्यू रख देंगे a 30। इसका मतलब हमने a 30 निकालना है। a का मान 10 है प्लस 30 माइनस 1 गुणा में d का मान कितना है, माइनस के 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा, 29 गुणा में माइनस के 3। इनका गुणा करो 10 और ये प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा। 3 दूनी 27, 3 दूनी 6 और 2 8, यानी 87 हो गया। और 87 में से 10 घटाओगे तो माइनस के 77 आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, एपी दी है -3, -1, -2 का 11वां पद। तो यहाँ पर भी हमने क्या निकाला, देखो ए की वैल्यू सबसे पहले हम निकाले थे माइनस की 3 है, और डी की वैल्यू a2 माइनस a1 अर्थात माइनस के 1/2 माइनस और माइनस के 3, माइनस है और माइनस के 3 है। तो देखो क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है 3। इसका लघुत्तम हम ले लेंगे, क्या आएगा 2। तो 2 से -1 आएगा, 2 एकम 2, 1 का गुणा करेंगे तो माइनस का 1 प्लस 2 बार, यानी यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे 3 में तो क्या आ जाएगा 6, यानी 6 में से 1 घटाओगे तो 5/2। ये किसकी वैल्यू आ गई, डी की। अब हमें क्या निकालना है, a11 निकालना है, यानी a प्लस 11 माइनस 1 गुणा में डी। ए का मान हमारे पास क्या है, माइनस के 3। ए का मान हमने निकाला है माइनस के 3 प्लस 11 में से घटाओगे तो 10 आ जाएगा। 10 गुणा में डी की वैल्यू क्या है, 5/2। तो 2 से ये 5 बार कट जाएगा, माइनस के 3, 5 और 5 का गुणा करोगे तो 25 आ जाएगा, और 25 में से 3 घटाओगे तो प्लस का 22 आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो क्या दिया है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों को भरो, यानी जो बॉक्स बना रखे हैं उन बॉक्सों को भरना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्या दिया है, 2 खाली स्थान है और 26 है। तो यहाँ पर प्रथम पद तो क्या होता है, a, यानी a बराबर 2 है, और an यानी a3 तीसरे नंबर पर क्या है, 26 है। तो हम जानते हैं a3 को क्या लिखोगे, a प्लस 3 माइनस 1 यानी 2d, डायरेक्ट लिख देते हैं 26। तो a का मान कितना है, 2 प्लस 2 गुणा में d का हमें पता नहीं है 26। तो 2d बराबर क्या हो जाएगा, ये 26 है, और ये 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो माइनस के 2, यानी 26 माइनस 2 कितना हो गया, 24। और d इक्वल टू ये 2 है, इधर जाके मल्टीप्लीकेशन में है तो डिवीजन में जाएगा, 2 से ये 12 बार कट जाएगा, यानी d की वैल्यू क्या आएगी, 12। अब हमने क्या करना है, सेकंड टर्म निकालना है, यानी a2 निकालना है। तो a2 होता है a प्लस डी, a यानी 2 और d यानी 12, तो क्या आ जाएगा 14। यानी ये हमारा जो खाली स्थान है वो भर गया 14 से। यही आंसर हो गया। सेकंड पार्ट है, उसको देखते हैं। इसमें क्या है, देखो 4 पद दिए हैं, 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर क्या है, देखो a2, सबसे पहले तो जो a2 दिया है, a2 लिखेंगे, a2 इक्वल टू है 13, और a2 क्या आएगा, a प्लस डी बराबर 13। दूसरा है, चौथा टर्म दिया है, यानी a4 इक्वल टू 3 दिया है, तो इसको हम लिखेंगे a प्लस 3d बराबर 3। अब ये है समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से समीकरण सेकंड को घटाने पर देखो क्या आएगा, a प्लस डी बराबर 13, और ये a माइनस a प्लस
3D बराबर 3, घटाओगे इसका मतलब माइनस माइनस माइनस, सारी माइनस करने पड़ेंगे। तो यहाँ से ये ए से ए कट गया और यहाँ पर 3D में से 1D घटाओगे तो माइनस के 2D, क्योंकि D वाला जो टर्म है वो बड़ा है। और 13 में से 3 घटाओगे तो ये प्लस के 10 आएंगे। तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 बटे में माइनस के 2, यानी ये मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, डिवीजन में जाएगा। तो D की वैल्यू क्या होगी, माइनस के 5। D की वैल्यू माइनस के 5। अब A की वैल्यू निकालनी है तो D बराबर -5 समीकरण 1 में रखने पर, यानी किसी एक समीकरण में, या तो इसमें रख दो या इसमें, हमने इसमें रख रहे हैं तो देखो इसमें क्या आ जाएगा, A प्लस माइनस के 5, D की जगह माइनस के 5 बराबर 13। तो A बराबर कितना आ जाएगा, 13। ये माइनस का उधर जाके हो जाएगा प्लस का, तो A की वैल्यू आ गई हमारी 18। हमने क्या निकालना है, A, तो A हमने निकाल चुके हैं, यानी ये 18 आ गया। अब हमने क्या निकालना है, 2 ये है, A3 क्या निकालना है, A3 की वैल्यू निकालनी है। तो A3 क्या होता है, A प्लस 3 माइनस 1 यानी 2D, एक टर्म कम करके लिखना है। तो A का मान हमने निकाला 18 प्लस 2 गुणा में D की वैल्यू हमने माइनस के 5 निकाली है, तो माइनस के 5, 18 माइनस 5 दूनी 10 हो गई, और 18 में से 10 घटाओगे तो क्या आएगा, 8, यानी यहाँ पर जो टर्म आएगा वो हमारा आ जाएगा प्लस का 8। थर्ड पार्ट देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो क्या है यहाँ पर, प्रथम पद यानी A, ये है थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट। A बराबर हो गया 5। देखो दूसरा, तीसरा और चौथा यानी A4 की वैल्यू कितनी दी है, 9 सही 1/2, या 9 दूनी 18 और 1 19/2। और A+4 को क्या लिखोगे आप, A प्लस 3D, और A की वैल्यू ये है हमारे पास 5 प्लस 3D बराबर 19/2, यानी 3D बराबर हो जाएगा 19/2 घटा में 5। ये प्लस का है, उधर जाके माइनस का होगा। एलसीएम ले लेंगे 2, तो 2 से ये 2 बार यानी 19 आएगा माइनस, इससे इसको करोगे तो 2 यानी 2 पंजे 10, तो कितना आ जाएगा, 3D बराबर 9/2, यानी ये 10 में से 19 में से 10 घटाओगे तो कितना आएंगे, 9। तो अब 3D बराबर 9/2 है, तो D बराबर क्या हो जाएगा, 9/2, और ये भी डिवीजन में जाएगा, 3 3 9, यानी D की वैल्यू हमें मिलेगी 3/2। अब हमने क्या करना है, A2 और A3 की वैल्यू निकालनी है। तो A2 A प्लस D होता है, A का मान हमने निकाला है 5, दे रखा है पहले ही, प्लस ये हो गया 3/2, तो इसका एलसीएम फिर 2 आ गया, तो 2 लेंगे क्या आ जाएगा, 2 से 1 2 बार यानी 2 पंजे 10, प्लस ये 3, यानी क्या आ जाएगा 13/2। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 13/2। अगला A3 निकालना है, A3, तो ये आएगा A प्लस 2D, मोर इजी, 5 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू 3/2 है, 3/2, 2 से 2 डिवाइड होके पूरा का पूरा कट गया, और 5 प्लस 3 बच गया, यानी ये आ जाएगा 8। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 8। अब नेक्स्ट यानी फोर्थ पार्ट, उसका सॉल्यूशन देखिएगा। फोर्थ पार्ट है, क्या दिया है देखो, -4, यानी A की वैल्यू है -4, और देखो क्या टर्म में 1 2 3 4 5 6, तो A6 = 6 दिया है। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो A प्लस, अपने आप बता दोगे, A प्लस 5D = 6। A का मान -4 है, प्लस 5D = 6, यानी 5D = 6, और ये माइनस का है, उधर जाके प्लस का होगा, यानी 10, और D बराबर, ये मल्टीप्लिकेशन में इधर जाके डिवीजन में होगा, यानी D बराबर 5 दूनी 10, तो D की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब हमने बारी बारी से सारे टर्म निकालने हैं। सबसे पहले निकालना है A2 बराबर आएगा A प्लस D, तो A का मान क्या है, -4, और D का मान क्या है, 2, यानी यहाँ आ जाएगा -2, तो यहाँ पर आप लिखोगे -2। अब निकालना है A3, तो A प्लस 2D, A का मान कितना है, -4, प्लस 2 इंटू D का मान 2, यानी -4, और ये 2 दूनी 4 प्लस के 4, कितना आ गया, 0, तो यहाँ आप लिखोगे 0। अब निकालना है A3 निकाल लिया,
A4, तो A प्लस 3D, ए का मान कितना है -4 प्लस 3 इंटू 2, डी की वैल्यू 2 पॉजिटिव है, तो -4 प्लस 6 यानी प्लस का 2, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 2। अब निकालना है A5 यानी A प्लस 4D, ए का मान -4 प्लस 4 इंटू डी का मान 2 निकाला है हमने, तो 2 ही रखेंगे, तो -4 प्लस 8, इसमें से घटाओगे तो क्या आएगा +4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा +4। तो ये कंप्लीट हो गया। अब है लास्ट इसी क्वेश्चन का 5वां भाग, थर्ड क्वेश्चन का। तो क्या दिया है इसमें, टर्म कितने दिए हैं वो हम पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमने निकालना है, सेकंड टर्म दिया है, इट मीन्स A2 = 38 है, तो इसका मतलब हो गया A प्लस D = 38, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कितने टर्म है 1 2 3 4 5 6, यानी छठा टर्म क्या है -22, तो यहाँ पर ले लेंगे A6 = -22, A6 = -22, यानी A प्लस 5D = -22, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड को घटाने पर समीकरण 1 से समीकरण सेकंड को घटाने पर देखो क्या आएगा, A प्लस D = 38 और A प्लस 5D = -22, इनको घटाओ तो देखो क्या आएगा माइनस और ये माइनस का इसलिए प्लस का हो जाएगा। घटाने पर सारे साइन चेंज होते हैं, तो A से A कट गया, 5D में से 1D घटाओगे तो यहाँ पर -4D आएगा। इनको जोड़ो, 8 और 2 10, 1 हासिल हो गया, 4 और 2 6, यानी 60 हो गया प्लस का। तो D बराबर कितना आ गया 60 बटे में -4 और D बराबर -4 एकम 4, कितने बच गए 2, 4 पंजे 20 यानी 15, तो D की वैल्यू हमें मिली है -15 और A की वैल्यू निकालनी है, तो समीकरण 1 में रखने पर D बराबर -15 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखोगे यानी A प्लस D की जगह -15 बराबर 38, यानी A बराबर क्या हो जाएगा 38 और ये उधर जाके प्लस के 15, 8 5 13, 1 हासिल, 4 और 1 5, यानी 53 हो गया। तो A की वैल्यू कितनी आएगी 53। अब हमने क्या निकालना है, A2 ये है, A3 यानी A प्लस 2D, तो A का मान कितना है 53 प्लस 2 इंटू -15, इसको सॉल्व कर दो तो 53 माइनस 15 दूनी 30, तो अब यहाँ पर आप 53 में से 30 घटाओगे तो देखो 3 और 5 में से 3 गए 2, यानी 23 आ गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 23। अब हमने क्या निकालना है A4 की वैल्यू निकालते हैं इसी में। A4 होगा A प्लस 3D, A का मान हमने कितना निकाला है 53 प्लस 3 इंटू -15, तो ये 53 प्लस माइनस आ जाएगा क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है, तो -15 थी 45। अब 53 में से 45 घटाओ तो 13 में से 5 घटाओगे 8 आएगा प्लस का, तो यहाँ पर ये आ गया +8। अब है A5 यानी A प्लस 4D, A का मान कितना है 53 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू -15 है, -15, तो ये 53 प्लस माइनस 15 चौके 60 होते हैं। तो अब आप 60 में से 53 को घटाओगे तो कितने आएंगे -7, तो ये आ गया -7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, AP 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखते हैं। माना n वां पद 78 है, तो देखो A बराबर यहाँ पर हमें दिया है 3 और D बराबर क्या आ जाएगा 8 - 3 बराबर 13 - 8, तो 8 में से 3 घटाओगे 5 आएगा, 13 में से 8 घटाओगे तब भी 5 आएगा, यानी D की वैल्यू यानी सार्वधातुक, इसको हम क्या कहते हैं
सार्वांतर क्या आ गया डी। अब हमने क्या करना है ए एन बराबर क्या दिया है 78, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 78। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है, एन की वैल्यू हमने निकालनी है और डी की वैल्यू 5 दी है, तो ये हो गया 78, यानी एन माइनस 1 गुणा में 5 बराबर ये 78 है, 3 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो एन माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू 78 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा 75, यानी एन माइनस 1 बराबर ये 75 और ये गुणा में इधर जाके भाग में जाएगा 5, तो 5 से 5 एकम 5, क्या बच गए 2 बच गए, 25 हो गए, 5 25 यानी 15 पंजे 75 होते हैं, तो क्या आ गया एन माइनस 1 बराबर 5, यानी एन बराबर 5 और ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो एन की वैल्यू आ गई 6, यानी छठवां पद क्या है 78 है, तो ये आंसर आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न समांतर श्रेणियों में कितने पद हैं इसी की तरह सेम, तो देखो यहाँ पर a बराबर कितना दिया है 7 और सार्वांतर d बराबर 13 माइनस 7 बराबर 19 माइनस 13, यानी दोनों बराबर आने चाहिए, तो 13 में से 7 घटाओगे कितने आएंगे 6 और 19 में से 13 घटाओगे तब भी कितने आएंगे 6, यानी डी की वैल्यू आ गई है। अब 205 माना पदों की संख्या n, माना पदों की संख्या बराबर n है, तो ए एन बराबर एन की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पर 205 दी है, और ये क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 205। ए का मान 7 है प्लस एन का मान हमने निकालना है और डी का मान 6 है इक्वल टू 205। अब एन माइनस 1 गुणा में 6 बराबर 205, ये प्लस का है इधर जाके हो जाएगा माइनस का, इसको घटाओ और सॉल्व करते हैं, देखो क्या आ जाएगा 5 में से 7 नहीं घटते, यानी 15 में 7 घटाओगे तो 8 आएंगे, और यहाँ पर क्या बच गया 9 और यहाँ पर 1, यानी 198। एन माइनस 1 ये 6 है गुणा में, तो इधर जाके किस में हो जाएगा भाग में, तो देखो इसे डिवाइड करोगे अब 6 तिये 18, 1 बच गया, फिर 6 तिये 18, यानी एन माइनस 1 बराबर 33 आ गया, तो एन बराबर 33 प्लस 1, यानी एन की वैल्यू 34। तो पहले क्वेश्चन यानी 5वें का फर्स्ट पार्ट में कितने पद हैं 34। 5वें क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, उसका सॉल्यूशन देखते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 18 और डी की वैल्यू 15 सही 1/2 माइनस के 18 बराबर 13 माइनस 15 सही 1/2। A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 होता है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। 15 दूनी 30 और 1 31/2 माइनस के 18 इक्वल टू 13 माइनस 31/2। तो देखो सॉल्व करो, इसका एलसीएम कितना हो गया 2, तो यहाँ से 18 दूनी 36 यानी 31 माइनस 36 बराबर यहाँ पर भी 2, तो 13 दूनी 26 माइनस 31, तो 36 में से 31 घटाओगे माइनस के 5/2 और यहाँ पर भी 31 में से 26 घटाओगे तो माइनस के 5/2, यानी डी की वैल्यू माइनस के 5/2 आ गई। अब क्या दिया है माना श्रेणी में पदों की संख्या बराबर क्या है एन मान ली हमने, तो ए एन बराबर दिया है माइनस के 47, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस के 45। तो a का मान कितना है देखो 18 है, प्लस n का मान हमने निकालना है और d का मान माइनस के 5/2 बराबर माइनस के 47 है, ये 47। अब इसको ही सॉल्व कर दो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर n माइनस 1 और माइनस के 5/2 बराबर माइनस के 47, और ये प्लस का है उधर जाके क्या आ जाएगा माइनस के 18। इनको जोड़ो 8 और 7 15, 1 हासिल 2 और 4 6 माइनस के, तो n माइनस 1 और ये माइनस के 5 और ये 2, क्योंकि 5 मल्टीप्लीकेशन में नीचे आ गया
2 क्या है डिवीजन में है तो मल्टीप्लीकेशन में पहुँच जाएगा, यानी इससे ये कट गया, यानी माइनस माइनस, और 13 पंजे 65 होते हैं और 13 दूनी 26, यानी n-1 बराबर 26, तो n बराबर 26, ये माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 27। इसमें पदों की संख्या कितनी है 27। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझाए गए इन प्रश्नों को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। समझ लिया, हमारे वीडियो को पसंद किया तो लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसके और बचे हुए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।